लोग ये कैसे कर सकती हो? तुम्हारे पेट में बच्चे हैं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? माँ, मैंने कभी किसी से कुछ भी नहीं किया, सच में। कोई तुम्हारे पास आया क्या? क्या तुमने चुपके से कहीं गई थी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। मैं बस डर गई थी। तुम मेरी बेटियां हो, फिर ये सब कैसे हो गया? सच सच बताओ। मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी किसी लड़के से मिलने बाहर नहीं गई और न ही किसी को घर बुलाया और किसी के साथ कभी कुछ भी नहीं किया। माँ, कसम से हमने कुछ नहीं किया। समझ नहीं आया कैसे हुआ, बस हमें माफ कर दो। माँ, हमने कुछ गलत नहीं किया। बहुत डर लग रहा है, बस आपकी इज्जत बचाना चाहते थे। मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर दिल कांप उठेगा और मन भीतर तक हिल जाएगा। ये कहानी है एक बेवा माँ सुमित्रा देवी और उसकी 3 जवान बेटियां आरती, काजल और गुड़िया की, जिनकी जिंदगी अचानक ऐसे मोड़ पर आ गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बेटियां कभी बिना वजह बाहर नहीं जाती थीं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थीं, अपनी सीमाओं में रहकर सीधी सादी जिंदगी जी रही थीं। फिर भी अचानक ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ऐसा किसने किया? क्या वह घर का कोई अपना था? कोई ऐसा रिश्ता जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था? कोई ऐसा चेहरा जो रोज सामने होता था और जिससे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की जाती? जब सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। घरों की दीवारें तक जैसे शर्म से झुक गईं। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं वह दर्दनाक कहानी जिसने साबित कर दिया कि हर दरिंदा बाहर नहीं होता। कई बार वह घर के सबसे पास होता है और उसका चेहरा सबसे ज्यादा भरोसे वाला होता है। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके चारों ओर सूखी घास, कांटेदार झाड़ियां और समय की थकान फैली रहती थी। उसी झोपड़ी में सुमित्रा देवी अपनी 3 बेटियों आरती, काजल और गुड़िया के साथ रहती थीं। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। अब वही माँ थी, वही पिता, वही दुनिया। सुमित्रा देवी सुबह से रात तक मेहनत करती, कभी खेतों में मजदूरी, कभी लोगों के घरों में बर्तन, कभी पशुओं का गोबर उठाकर उपले बनाना। जो भी काम मिलता वह कर लेती। बदले में 2 वक्त की रोटी और बच्चों के लिए कपड़े जुटा पाना ही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। तीनों बेटियां पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन संस्कारों से भरी थीं। आरती सबसे बड़ी थी, गंभीर स्वभाव की, कम बोलने वाली। काजल मंझली थी, हंसमुख, बातूनी, घर की रौनक। गुड़िया सबसे छोटी, नटखट, भोली और मां से चिपकी रहने वाली। उनका जीवन साधारण था पर शांत था, लेकिन शांति अक्सर तूफान से पहले की खामोशी होती है। एक दिन आरती अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, उल्टी, कमजोरी। सुमित्रा ने सोचा मौसम बदलने से होगा। गांव की वैद्यनी को बुलाया गया। उसने कुछ जड़ी बूटियां दी पर हालत सुधरी नहीं। मजबूर होकर सुमित्रा उसे नगर के अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच की। कुछ देर बाद वह बाहर आया, चेहरे पर गंभीरता थी। आप इसकी मां हैं? उसने पूछा। हाँ साहब, सुमित्रा ने घबरा कर कहा। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, यह गर्भवती है। सुमित्रा को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। क्या कहा आपने? उसकी आवाज कांप रही थी। आपकी बेटी गर्भवती है। उसके कानों में जैसे सन्नाटा भर गया। उसने आरती की ओर देखा। वह पलंग पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा पीला। सुमित्रा को यकीन नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? उसने लगभग चीखते हुए कहा। मेरी बेटी घर से बाहर भी नहीं जाती, कोई आदमी इससे मिला तक नहीं। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मां, जांच रिपोर्ट गलत नहीं होती। सुमित्रा लड़खड़ा गई, कुर्सी पकड़कर बैठ गई। जब आरती को होश आया, मां ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, सच बता, यह सब कैसे हुआ? आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं। बस कई रातों से शरीर में अजीब दर्द होता था। मैं डर गई थी। उसकी आवाज टूट गई। सुमित्रा को समझ नहीं आया क्या सोचे।
घर लौटते समय वह रास्ते भर चुप रही। गांव पहुंचते ही बातें फैल गईं। किसी ने कुछ नहीं देखा था, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन हर किसी की जुबान चल रही थी। विधवा की बेटी है, घर में लड़का नहीं, तभी तो। अब कौन जानता है। हर वाक्य सुमित्रा के दिल में तीर की तरह चुभता। उस रात उसने आरती को सीने से लगाकर कहा, बेटी, अगर तूने कुछ नहीं किया तो मैं तेरे साथ खड़ी हूं। पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए तब भी। आरती फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन बाद वही कहानी काजल के साथ दोहराई गई। काजल को अचानक चक्कर आने लगे, उल्टियां होने लगी। सुमित्रा पहले डर गई, फिर मन को समझाया शायद कमजोरी होगी, लेकिन जब डॉक्टर ने जांच की तो वही शब्द फिर सुनाई दिए, यह भी गर्भवती है। अब सुमित्रा के पैरों तले जमीन ही नहीं थी, जैसे पूरा आसमान ही गिर पड़ा हो। यह मजाक है क्या? उसने कांपते होंठों से कहा। मेरी दूसरी बेटी भी? डॉक्टर ने सिर झुका लिया। जब काजल को बताया गया तो वह बेसुध हो गई। मां, मैंने कुछ नहीं किया। सच में मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो रोज घर में रहती हूं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब सुमित्रा को समझ आने लगा था, यह कोई संयोग नहीं था। कुछ गलत हो रहा था, बहुत गलत। लेकिन क्या? उसने दोनों बेटियों को अलग अलग बैठाकर पूछा। दोनों का जवाब एक ही था, मां, हमें कुछ याद नहीं। हमने किसी आदमी को देखा तक नहीं। तीसरी बेटी गुड़िया यह सब देखकर सहमी हुई थी। वह मां के आंचल से चिपकी रहती। उसकी आंखों में डर था, पर वह कुछ बोलती नहीं थी। कुछ हफ्तों बाद गुड़िया भी अचानक बीमार पड़ गई। इस बार सुमित्रा के भीतर पहले ही तूफान उठ चुका था। नहीं, उसने मन ही मन कहा, यह नहीं हो सकता। लेकिन जब डॉक्टर ने वही शब्द तीसरी बार दोहराए, यह भी गर्भवती है, तो सुमित्रा का सब्र टूट गया। उसने वहीं अस्पताल में जमीन पर बैठकर सिर पीट लिया। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? तीनों बेटियां एक साथ उसी कमरे में थीं। तीनों की आंखों में आंसू थे। तीनों की जुबान पर एक ही बात, मां, हमने कुछ नहीं किया। अब यह साफ हो चुका था, यह कोई गलती नहीं थी, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह किसी की घिनौनी साजिश थी। पर किसकी? घर लौटते समय सुमित्रा ने किसी से कुछ नहीं कहा। गांव वालों से नजरें चुराकर सीधे झोपड़ी में घुस गई। उस रात वह पूरी तरह टूट चुकी थी। तीनों बेटियां एक ही कमरे में लेटी थीं। कोई सो नहीं पा रहा था। सुमित्रा बाहर आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। हे प्रभु, उसने आंसू बहाते हुए कहा, अगर मेरी बेटियां निर्दोष हैं तो मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे ताकत दो। मैं चुप नहीं रहूंगी। उसी रात उसने फैसला कर लिया, अब वह डरकर नहीं जिएगी, अब वह चुप नहीं बैठेगी, अब वह सच का पीछा करेगी, चाहे उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। अगली सुबह सुमित्रा देवी का चेहरा बदला हुआ था। आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, आग थी। वह आग जो तब जलती है जब इंसान सब कुछ खो चुका होता है और अब खोने को कुछ नहीं बचता। उसने तीनों बेटियों को पास बुलाया। बेटियों, अब हमें सच्चाई जाननी होगी। आरती घबराकर बोली, मां, लोग क्या कहेंगे? काजल ने सिर झुका लिया। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। गुड़िया कांपते हुए बोली, मां, मुझे डर लगता है। सुमित्रा ने तीनों के सिर पर हाथ रखा। डर तब लगता है जब इंसान अकेला होता है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने धीरे धीरे पूछा, क्या किसी रात तुमने कुछ अजीब महसूस किया था? कोई आवाज, कोई हलचल, कोई सपना? तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद आरती ने कहा, मां, कई बार रात में नींद खुलती थी, शरीर भारी लगता था, जैसे हिल भी नहीं पा रही हूं। काजल की आंखें फैल गईं। मेरे साथ भी मैं चाहती थी उठना, चिल्लाना, लेकिन आवाज नहीं निकलती थी। गुड़िया कांपते हुए बोली, मां, मुझे लगता था कोई पास बैठा है, लेकिन जब आंख खुलती थी तो कोई नहीं होता। सुमित्रा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। कोई था जो रात में घर में घुसता था, जो उनकी बेटियों के साथ कुछ भयानक करता था और फिर ऐसे चला जाता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कौन? उसने घर का हर कोना देखा, दरवाजे, खिड़कियां, छत, दीवारें, कहीं कोई निशान नहीं था। फिर भी कोई अंदर आता था। सुमित्रा को याद आया, घर के पीछे पुराना गोदाम है जो कई सालों से बंद पड़ा है। उसकी दीवार से सटी एक पुरानी खिड़की है जो आधी टूटी हुई है।
वह वहां गई। खिड़की के नीचे जमीन पर हल्के से पैरों के निशान थे। उसका दिल धक धक करने लगा। यहीं से, उसने मन ही मन कहा। उस रात उसने सोने का नाटक किया। तीनों बेटियां डर के मारे सिमटी हुई थीं। सुमित्रा ने उन्हें भरोसा दिलाया, मैं जाग रही हूं। उसने चुपचाप खाट के नीचे एक मोटी लकड़ी रख ली। रात गहराई, गांव में सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने और दूर कहीं उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने दीवार पर हल्की खरोंच की हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर खिड़की के पास हल्की सी हलचल हुई। सुमित्रा ने आंखें बंद रखीं, लेकिन हर नस चौकन्नी थी। उसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। कोई अंदर आ चुका था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ पल बाद उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत सावधान। फिर बेटियों की ओर बढ़ती हुई। सुमित्रा ने झट से आंखें खोली और पूरी ताकत से लकड़ी घुमा दी। कौन है तू? उसने चीखते हुए वार किया। वह आदमी घबरा गया। लकड़ी उसके कंधे पर लगी। वह लड़खड़ाया, फिर पीछे हटकर भागने लगा। रुक जा! सुमित्रा चिल्लाई, लेकिन वह फुर्ती से खिड़की के रास्ते बाहर कूद गया। सुमित्रा उसके पीछे भागी, लेकिन अंधेरे में वह ओझल हो चुका था। उस रात कोई सो नहीं पाया, लेकिन अब एक बात साफ थी, कोई सच में घर में घुसता था। यह उनकी कल्पना नहीं थी, यह उनकी गलती नहीं थी। अब सवाल सिर्फ एक था, वह कौन था? अगले दिन सुमित्रा ने गांव के प्रधान के पास जाने का फैसला किया। प्रधान ने उनकी बात सुनी, लेकिन चेहरे पर शक साफ था। देखो सुमित्रा, उसने कहा, बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं, और ऐसी बातों से गांव की बदनामी होती है। सुमित्रा का खून खौल उठा। बदनामी मेरी बेटियों की नहीं, उस दरिंदे की होनी चाहिए, उसने गुस्से में कहा। प्रधान ने हाथ उठाकर कहा, शांत रहो, अगर कोई सबूत मिले तब बात करना। वह निराश होकर लौट आई। गांव के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे। अब प्रधान के पास गई है, लगता है घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली है। हर शब्द सुमित्रा को भीतर से तोड़ता, लेकिन वह चुप रही। उसने ठान लिया था, अब वह खुद सबूत जुटाएगी। उसने गांव के बाहर रहने वाले बूढ़े शिकारी रघुनाथ से बात की, जिसके पास एक तेज सूंघने वाला कुत्ता था, शेरू। रघुनाथ ने उनकी कहानी सुनी तो उसका चेहरा सख्त हो गया। बहन, उसने कहा, अगर कोई दरिंदा है तो वह पकड़ा जाएगा, शेरू उसकी गंध सूंघ लेगा। उस रात सुमित्रा ने शेरू को घर में बांध दिया। रघुनाथ पास ही छिपकर बैठ गया। रात फिर गहराई, चारों ओर सन्नाटा। अचानक वही हल्की खरोंच, वही सांसों की आवाज, वही परछाई। कुत्ता गुर्राया। दरवाजा धीरे से खुला। जैसे ही वह आदमी अंदर आया, शेरू जोर से भौंक पड़ा और झपट पड़ा। अरे! वह आदमी चिल्लाया और पीछे हटने लगा। रघुनाथ बाहर से दौड़ा आया। पकड़ो! सुमित्रा चिल्लाई। तीनों ने मिलकर उसे दबोच लिया। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। दिए की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा। वह कोई बाहर का नहीं था, वह गांव का ही था। बलराम, सुमित्रा का पड़ोसी। वह आदमी जो अक्सर उनके घर के पास आता जाता था, जो हमेशा विनम्र दिखता था, जो उनकी मदद का नाटक करता था। सुमित्रा की आंखों में आग भर गई। तू? उसने कांपती आवाज में कहा। तू था वो दरिंदा। बलराम का चेहरा पीला पड़ गया। मैं वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। रघुनाथ ने उसे बांध दिया। अब इसे छोड़ना मत, उसने कहा। इसे न्याय के हवाले करना होगा। सुमित्रा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था। अब उसके पास सच था, अब उसके पास सबूत था। अब वह पीछे नहीं हटेगी। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई, सुमित्रा देवी ने अपने घर में चोर पकड़ा है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि वह सिर्फ चोर नहीं, बल्कि उनकी बेटियों के साथ अपराध करने वाला दरिंदा है, तो पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, बलराम तो बड़ा सीधा आदमी है। लेकिन जब बलराम को रस्सियों में बंधा हुआ देखा, उसकी आंखों में डर और अपराध की परछाई साफ थी। सुमित्रा ने उसे गांव के चौपाल में ले जाकर खड़ा कर दिया। यही है वो आदमी, उसने ऊंची आवाज में कहा। यही मेरी बेटियों के साथ अपराध करता रहा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। यह तो रोज मंदिर जाता है, यह तो हमेशा मदद करता है। सुमित्रा की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। दरिंदा हमेशा डरावना नहीं दिखता, कई बार वह सबसे अच्छा इंसान बनकर सामने आता है। बलराम ने सिर झुका लिया। प्रधान भी वहां पहुंचा।
क्या सबूत है? उसने पूछा। रघुनाथ ने आगे बढ़कर कहा, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। मेरे कुत्ते ने इसे दबोचा है। कुत्ता शेरू अभी भी बलराम को घूर रहा था। प्रधान ने गंभीरता से कहा, बलराम, सच बताओ, अगर तुम निर्दोष हो तो डर क्यों रहे हो? बलराम के होंठ कांपने लगे। मैंने गलती की है। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। मैंने रात को इनके घर में घुसकर गलत काम किया। मुझे लगा कोई जान नहीं पाएगा। मैंने सोचा ये गरीब हैं, विधवा हैं, कौन सुनेगा इनकी? उसकी आवाज रोते रोते टूट गई। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे, गुस्से के, दर्द के, राहत के। तू इंसान नहीं है, उसने चीख कर कहा, तू जानवर है। प्रधान ने तुरंत आदेश दिया, इसे बांधकर नगर थाने ले जाओ। दो लोग आगे बढ़े और बलराम को पकड़ लिया। भीड़ में कुछ लोग शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। हमने गलत समझा, हमने मां बेटियों पर शक किया। सुमित्रा ने उनकी ओर देखा। जब बेटी रोती है और मां सच बोलती है, तब समाज को सुनना चाहिए। नगर थाने में बलराम से खड़ी पूछताछ हुई। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह रात में दीवार फांदकर खिड़की से अंदर घुसता था, बेटियों को बेहोश कर देता था और फिर चुपचाप निकल जाता था। यह सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? अधिकारी ने गुस्से में कहा। बलराम सिर झुकाए खड़ा रहा। डॉक्टरों ने तीनों बेटियों की फिर से जांच की। पुष्टि हो गई कि उनके साथ जबरदस्ती हुई थी। अब सुमित्रा के पास हर सबूत था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। गांव में अब दो तरह की बातें हो रही थीं। कुछ लोग कह रहे थे, सुमित्रा देवी बहुत बहादुर है। कुछ लोग अब भी फुसफुसा रहे थे, अब बेटियों का क्या होगा? ये बातें सुमित्रा के दिल को चीरती थीं। एक रात आरती ने रोते हुए कहा, मां, अब कौन हमसे शादी करेगा? काजल ने सिर झुका लिया। लोग हमें हमेशा इसी नजर से देखेंगे। गुड़िया चुपचाप मां से चिपकी रही। सुमित्रा ने तीनों को पास बिठाया। सुनो, उसने दृढ़ आवाज में कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दोष उस दरिंदे का है। अगर दुनिया तुम्हें दोषी समझे तो वह दुनिया गलत है। उसने उनके आंसू पोंछे। तुम मेरी बेटियां हो, मेरी दुनिया हो, और मैं दुनिया से लड़ सकती हूं तुम्हारे लिए। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। कुछ महिलाएं सुमित्रा के पास आने लगीं। बहन, हमारे साथ भी कभी कभी कुछ गलत हुआ था, लेकिन हम डर के मारे चुप रह गए। एक बूढ़ी औरत ने कहा, तूने हिम्मत दिखाई, इसलिए आज हमें भी बोलने की ताकत मिली। सुमित्रा को पहली बार लगा, उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, वह कई औरतों की आवाज बन रही थी। नगर से खबर आई, बलराम पर मुकदमा दर्ज हो गया है, उसे जेल भेज दिया गया है, जल्द ही अदालत में सुनवाई होगी। लेकिन सुमित्रा जानती थी, कानूनी लड़ाई लंबी होती है, समाज की लड़ाई उससे भी लंबी। फिर भी वह पीछे हटने वाली नहीं थी। मुकदमे की तारीख तय हो गई। नगर की अदालत में सुमित्रा और उसकी बेटियां पहली बार गईं। विशाल इमारत, काले कोट पहने वकील, चारों ओर भाग दौड़, सब कुछ उन्हें अजनबी लग रहा था। तीनों बेटियां सहमी हुई थीं। सुमित्रा ने उनके हाथ थाम रखे थे। डरो मत, उसने कहा, सच हमेशा मजबूत होता है। अदालत में बलराम को लाया गया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, चेहरे पर अब कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ डर था। न्यायाधीश ने केस की सुनवाई शुरू की। सरकारी वकील ने सुमित्रा को बुलाया। आप बताइए, क्या हुआ? सुमित्रा ने कांपती लेकिन स्पष्ट आवाज में पूरी कहानी सुनाई। पहली बेटी की बीमारी से लेकर दूसरी और तीसरी तक, फिर रात की घटना, कुत्ते द्वारा पकड़े जाने तक। अदालत में सन्नाटा था। जब बेटियों की बारी आई तो वे पहले डर गईं। काजल रोने लगी। न्यायाधीश ने नरम आवाज में कहा, बेटी, डरो मत, यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब आरती ने हिम्मत जुटाई और पूरी बात बताई। हमें रात में अजीब महसूस होता था, हम उठ नहीं पाते थे, हमें समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। उसकी आवाज टूट गई। गुड़िया ने बस इतना कहा, मुझे डर लगता था। पूरा न्यायालय स्तब्ध था। डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट पेश की। रघुनाथ ने गवाही दी। शेरू को पकड़ने की घटना बताई गई। बलराम के वकील ने बचाव की कोशिश की। यह सब झूठा आरोप हो सकता है। लेकिन जब बलराम से सवाल किए गए तो वह टूट गया। मैंने गलती की, मैं लालच में अंधा हो गया। मुझे लगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। न्यायाधीश ने गहरी सांस ली। तुमने न सिर्फ कानून तोड़ा है, उन्होंने कहा,
बल्कि इंसानियत को शर्मसार किया है। सुनवाई कई दिनों तक चली। हर तारीख पर सुमित्रा और उसकी बेटियां जाती। हर बार डर, अपमान, सवालों की बारिश, लेकिन वे टिके रहीं। कुछ पत्रकारों ने उनकी कहानी लिखी, कुछ समाज सेवी संगठन आगे आए। धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, यह समाज की आंख खोलने वाला मुद्दा बन गया। अंततः फैसला सुनाया गया। न्यायाधीश ने कहा, सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आरोपी बलराम दोषी है। उसे कठोर कारावास की सजा दी जाती है। अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ लोग ताली बजाने लगे। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह राहत के थे। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया। देखा बेटियों, सच जीत गया। बलराम को पुलिस बाहर ले गई। वह जाते जाते सुमित्रा की ओर देखने लगा। मुझे माफ कर दो, उसने धीमी आवाज में कहा। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा। माफी भगवान देते हैं, इंसान कानून देता है। वह मुड़ गई। गांव लौटने पर माहौल बदला हुआ था। जो लोग पहले शक करते थे, अब सिर झुकाकर बात करते थे। कुछ औरतें सुमित्रा के पैर छूने आईं। बहन, तूने हमें जीना सिखाया। बेटियां धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौटने लगीं। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ उम्मीद भी थी। एक सामाजिक संस्था ने तीनों बेटियों की पढ़ाई और इलाज की जिम्मेदारी ली। आरती ने सिलाई सीखनी शुरू की। काजल ने पढ़ाई फिर से शुरू की। गुड़िया स्कूल जाने लगी। सुमित्रा अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह सिर्फ एक मां नहीं थी, वह साहस की मिसाल बन चुकी थी। गांव में जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता, लोग कहते, सुमित्रा देवी के पास चलो, वह औरतों को समझाती। चुप रहना अपराधी को ताकत देता है, बोलना ही असली हिम्मत है। एक दिन शाम को सुमित्रा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तीनों बेटियां उसके पास थीं। सूरज ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, मां, अब सब ठीक हो गया ना? सुमित्रा मुस्कुराई। हाँ बेटी, अब सब ठीक है। आरती ने कहा, मां, अगर उस दिन तुम डर जाती, सुमित्रा ने उसकी बात पूरी की, तो आज हम टूट चुके होते। काजल ने मां का हाथ थाम लिया। मां, तुम बहुत मजबूत हो। सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। नहीं बेटी, मां मजबूत नहीं होती, मां मजबूर होती है अपने बच्चों के लिए मजबूत बनने को। तीनों बेटियां मुस्कुराईं। आसमान में तारे निकल आए थे। उस टूटी फूटी झोपड़ी में अब भी गरीबी थी, लेकिन डर नहीं था, कमजोरी नहीं थी, खामोशी नहीं थी। अब वहां साहस था, सच था और उम्मीद थी। और सुमित्रा देवी जानती थी, उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वह हर उस मां की कहानी बन चुकी थी जो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाती है।